राम कृष्णदेव ने जो कहा है जो यहां पर आएगा उसका अंतिम जन्म बिल्कुल ठीक बात है, पर यहां आने का मतलब ये नहीं कि बेलूमठ आए, एक बार खिचड़ी का प्रसाद ले लिया और मुक्ति हो गई। यहां आने का मतलब होता है वो अवतार है, साक्षात ईश्वर है। इसका पक्का अनुभव क्या तुम्हारे मन में हुआ है? जब तक ये अनुभूति नहीं होती है साक्षात ईश्वर जो अजन्मा है, अखंड सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा, वे स्वयं इस बार गदाधर के रूप में आए, मनुष्य रूप धारण किया, क्या ऐसा विश्वास है? क्या तत्व से तुमने उनको जाना है? तो श्रीमद् भगवद गीता में कहा है जो तत्व से उनको जानता है उनका ये अंतिम जन्म है। ये केवल खिचड़ी प्रसाद खा लिया एक बार आश्रम में जाकर के, रामकृष्ण देव के पास जाकर के, उससे यह नहीं होता है, तत्व से जानना पड़ेगा। तो तत्व से जानने से बस मुक्ति हो गई, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। पर क्या हमारे में वो श्रद्धा है कि अवतार के संबंध में, भगवान राम के संबंध में, कृष्ण के संबंध में, रामकृष्ण के संबंध में, कि साक्षात ईश्वर जो अजन्मा, वह ईश्वर कैसे जन्म ले सकता है? हमने इसके बारे में भी चर्चा की थी कि यह प्रश्न हमेशा हमारे मन में रहता है। अरे ये निर्गुण निराकार अनंत ब्रह्म, अनंत इंफिनिट, ये छोटा सा ये 5 फीट 3 इंच का रूप धारण करेगा, ये कैसे हो सकता? श्री रामकृष्ण देव ने इस प्रकार समझाते हुए कहा स्वामी विवेकानंद को, अच्छा तो अनंत का मतलब क्या समझता है? अनंत जो है वो अनंत रूप से बड़ा भी हो सकता है, अनंत रूप से छोटा भी तो हो सकता है, अनंत छोटा भी हो सकता है, अनंत बड़ा भी हो सकता है। और अनंत के पास कितनी शक्ति रहेगी? अनंत शक्ति। एक साधारण शक्ति से एक जादूगर 2 फीट का रूप धारण कर लेते, 1 फीट का धारण करता है, ये तो बड़ा जादूगर है। जो अनंत शक्ति जिसके पास है वो क्या अपने लिए जो इतना रूप का उसने सृजन किया, वो अपने लिए छोटा सा रूप नहीं बना सकता है, छोटा सा सांचा या छोटा शरीर नहीं बना सकता है। तो जब तक ये धारणा नहीं होगी कि हाँ ईश्वर में अनंत शक्ति, वो अनंत है, पर अनंत का मतलब हम लोग समझते बहुत बड़ा, ये आकाश से भी बहुत बड़ा होगा रूप, तो वही अनंत है। नहीं, अनंत माने वह जो है वो अनंत बड़ा भी हो सकता है और अनंत रूप से छोटा भी हो सकता है। इंफिनिटली स्मॉल, इंफिनिटली ग्रेट, यही हमारे उपनिषदों में कहा कि वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हो सकता है और विराट से भी विराट हो सकता है। ऐसा वह रूप है, ऐसा रूप धारण कर सकता है। और कभी वही निर्गुण निराकार है, वही सगुण साकार भी हो सकता है। यह जो बात है यह साधारण मनुष्य की बुद्धि में नहीं आएगी जब तक हमारे मन में वो श्रद्धा नहीं रहेगी। ये प्रश्न बारंबार आता है, हमने चर्चा की थी रामचरितमानस में भी, उस समय से था, अभी स्वामी विवेकानंद और सब लोगों भक्तों के मन में यही समस्या थी, संशय आ गया, संशय राक्षस आ गया। ये कैसे हो सकता है? निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा अजन्मा, और वो कैसे जन्म लेगा? और वो जो अनंत, वो छोटा सा रूप कैसे धारण करेगा? ये हमारी बुद्धि के परे की बात है, ये श्रद्धा हमारे में नहीं है, और यही ये संशय उत्पन्न होता है, प्रश्न उपस्थित होते हैं। रामचरितमानस में भी हमने देखा कि किस प्रकार से सत्य को भी संशय हुआ, पार्वती को भी संशय हुआ कि ये अजन्मा है राम, जिसके बारे में सुना निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा, जो अनंत शक्ति वाला परमात्मा, ऐसा हमने सुना है कि शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम, कालात्मक परमेश्वर राम, जो शुद्ध ब्रह्म थे वही काल के भीतर में आकर के बाद में परमात्मा हुए और वही अयोध्या के राजा हुए। ये कैसे हो सकता है? निर्गुण निराकार परब्रह्म सगुण धारण कैसे करेगा? नंबर 1। और दूसरा, हमने सुन के रखा है कि ईश्वर के पास तो अनंत शक्ति है, और वही ईश्वर अभी रो रहा है, उसको पास तो कुछ भी ऐसा अज्ञान नहीं है। उसको बोलते हैं ओमनिशिएंट, अंग्रेजी में कहा। ओमनिशिएंट माने जो सर्वज्ञ है। जो सर्वज्ञ है वो सब लोगों से पूछ रहे हैं, भाई मेरी
पत्नी सीता को कोई चुरा के ले गया है, आपको मालूम है कहाँ है सीता? सीता की खोज कर रहे हैं। जो सर्वज्ञ है उसको यही पता नहीं कि उसकी पत्नी को कौन चुरा के ले गया। और जो सर्वशक्तिमान है, ओमनीपोटेंट, सबसे ज्यादा सर्वशक्तिमान है, वही कहता है मैं इतना शक्तिहीन हूं कि मेरी पत्नी को कोई चुरा के ले गया। ये कैसे हो सकते? ये परमात्मा नहीं हो सकते। तो ये श्रद्धा आना बड़ी मुश्किल बात। इसलिए तत्व से जो लोग जानते हैं अवतार तत्व को, उन्हीं की ये मुक्ति होती। पर ये एक बहुत बड़ा, जिनको पर श्रद्धा है, तो एक अनन्य योग यहां पर प्रस्तुत किया गया। कहते हैं कि बाद में यह जो श्लोक हमारे पास आएगा, इस श्लोक की भी हमने थोड़ी सी चर्चा की थी कि हमको कैसे पता पड़ेगा कि हमने तत्व से उनको जान लिया। तो उसके बाद ही के श्लोक में अर्जुन का इस प्रश्न के बारे में कि भाई तत्व से जान लिया, सभी लोग कहेंगे हमने तत्व से जान लिया, तो उसका मापदंड क्या है, कसौटी क्या है, कैसे जानेंगे? तो तुरंत कह रहा है भगवान श्री कृष्ण 10वें श्लोक में, वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागता। वीतराग भय क्रोधा मन्मया माम उपाश्रिता बहवः ज्ञान तपसा पूता मद्भावम आगता। वीतराग भय क्रोधा माने राग, राग माने आसक्ति, राग माने वो संगीत का राग नहीं, और बंगला में राग कहते हैं क्रोध को, वो बंगला वाला राग भी नहीं है संस्कृत, और दूसरा ये संगीत का राग भी नहीं है। ये जो राग का मतलब होता है अनुराग, आसक्ति। तो राग, भय और क्रोध से रहित, वीतराग भय क्रोधा मनमया, मेरे में स्थिति वाले, माम मेरे, उपाश्रिता शरण जो हुए हैं, वह बहुत से पुरुष ज्ञान तपसा, ज्ञान रूप तप से पूता पवित्र हुए, मद भावम मेरे स्वरूप को आगता प्राप्त हो चुके हैं। राग भय और क्रोध से रहित अनन्य भाव से मेरे में स्थिति वाले, मेरे शरण हुए बहुत से पुरुष ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। अर्जुन ने सोचा था मन में, आपने तो कह दिया कि तत्व से जो जान लिया तो उसका अंतिम जन्म हो गया, उसकी मुक्ति हो जाती है। बोले एक आध दो उदाहरण बताइए। श्री कृष्ण एक दो उदाहरण कैसे बताओ? अनेक उदाहरण है। कितने लोग, किसका किसका नाम गिनाओ? अनेक लोग इस प्रकार से मुक्ति को प्राप्त हो गए केवल तत्व से, मेरे स्वरूप को जान करके। एक दो नहीं, किसका किसका नाम गिनाओ? अनेक, बहुत से लोग ज्ञान मेरे स्वरूप को, मद भावम आगता, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। कौन कौन प्राप्त हो चुके हैं? राग भय और क्रोध से रहित। तो जो जिन्होंने तत्व से जाना है, यदि कोई कहे भाई हमने तो ईश्वर को तत्व से जान लिया, क्यों? क्योंकि बेलूमठ गए, वहां जाकर के प्रसाद ले लिया तो हो गया? नहीं, ये एक परीक्षा है। नंबर 1, राग भय और क्रोध से रहित हुए आप, आपके जीवन में से आसक्ति चली गई, क्रोध चला गया, भय चला गया, क्या ये हुआ है? और मनमया, ईश्वर में सब समय आपका मन लगा रहता है और आपके ईश्वर के शरणागत हुए हैं, उपाश्रिता, और ज्ञान रूप तप से क्या आप पवित्र हुए हैं। एक इतना हो गया तब समझ लेना आपने दिव्य तत्व को तत्व से जान लिया, उस दिव्य अवतार को। तो तत्व से जानना, इसका यह मानो, इसकी भी एक कमेंट्री हो गई, और एक हमें यह रास्ता बता दिया किस प्रकार से हम उसको, उस तत्व को जान सकते, उस ईश्वर के, उस अवतार को तत्व से जान सकते हैं। तो एक तो ज्ञान रूपी अग्नि से पवित्र होना पड़ेगा, ज्ञान योग की बात कही। इस श्लोक के विविध प्रकार के अर्थ कई भाष्यकार कहते हैं, हम उसकी विस्तृत चर्चा में नहीं जाएंगे, पर एक सरल उदाहरण हम ये ले लें कि यह मानो ज्ञान योग, भक्ति योग
और राजयोग का एक समन्वयात्मक एक रास्ता यहां पर बताया। क्या क्या? कि ज्ञान रूप अग्नि से पवित्र हुए, ये ज्ञान योग की बात हो गई। फिर राग, भय और क्रोध इनसे रहित होना, इसका मतलब होता है चित्त शुद्धि होना। ये चित्त शुद्धि कैसे होगी? निस्वार्थ कर्म करते। तो ये मानो कर्मयोग का यहां पर एक दिग्दर्शन है। और अनन्य भाव से मेरे में स्थिति रहना, यह है राजयोग का, जिसमें हमेशा ईश्वर में मन लगा रहता है एकाग्रता पूर्वक। और उपासिता शरण में हुए हैं, ये मानो भक्ति योग। तो ये चारों योगों के द्वारा, चारों योग के सम्मिलन से हम उस परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, उस परम तत्व को तत्व से जान सकते हैं। यह मानो एक अर्थ हो गया। और दूसरा अर्थ ये भी कहते हैं कि जब हम उस तत्व से जानेंगे, जब हम ईश्वर को जानेंगे तत्व से, तो क्या होगा? स्टेप बाय स्टेप पहले तो हमारे जीवन में से आसक्ति, भय और क्रोध चले जाएंगे। जैसे ही वो चले जाएंगे, ये तीनों चले जाएंगे, तब हम जब ध्यान करने बैठेंगे तो ध्यान में मन लग जाएगा। अभी कई लोग कहते ध्यान बैठते पर मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? ये तीन चीजों के कारण। आसक्ति, किसी न किसी के प्रति आसक्ति है, कोई व्यक्ति के प्रति आसक्ति है, या कोई वस्तु के प्रति आसक्ति है, जो हमारे ध्यान के समय में आ जाती है। इसके कारण हमारा मन भटकता है। ये विश्लेषण करके देखें क्यों ध्यान में मन नहीं लगता। तुरंत जैसे ध्यान करने बैठे, अच्छा कैरियर डेवलप करना है तो कहां पर जाऊं, डॉक्टर बनूं ना इंजीनियर बनूं, तुरंत ये मन में आए। क्यों? आसक्ति वहां पर है। या भय, अच्छा यदि एडमिशन नहीं मिला तो क्या होगा, तो तुरंत भय। या क्रोध, क्रोध आ गया कि हमको जो वस्तु प्राप्त नहीं हो। क्यों नहीं कोई भावना हमारे मन में उठती है, तरंग उठती है, जिसके कारण हमारा मन उस ईश्वर की चिंता से, चिंतन से दूर हो जाता है। तो ये तीन जब नहीं रहेंगे तो मन भगवान में लग जाएगा। जब मन भगवान में लग जाएगा तब हम उनकी शरण में जा सकेंगे, और फिर वह ज्ञान की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। ज्ञान की प्राप्ति मतलब भीतर में अज्ञान का जो अंधकार दूर हो जाएगा। आत्मा तो है, सब समय है, परंतु अभी हमें उसका दर्शन नहीं होता क्योंकि अज्ञान का पर्दा है। तो अज्ञान का पर्दा दूर हो जाएगा, ज्ञान से हम पवित्र बन जाएंगे, और तब जाकर के हम मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे, परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। यह मानो एक दूसरा प्रकार का अर्थ बताया गया। और यदि हम इस प्रकार से लें कि अनन्य भाव से मेरे में स्थित का मतलब यदि भक्ति उससे ले, तब यह प्रश्न होता है कि भाई ये दो चीज क्यों कही? फिर कहा उपासिता, शरण हुए। तो ये शरणागति का मानो एक नया मार्ग, कुछ लोग कहते हैं यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने यहीं से प्रारंभ कर दिया। 18वें अध्याय में उस शरणागति के मार्ग को भी और अच्छी तरह कहेंगे। ईश्वर सर्वभूतानां विद्वेश्य दुष्टि भ्रामयान सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तो वो शरणागति का मार्ग, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम तो सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो ये शरणागति के मार्ग को और अधिक अच्छी तरह अंत में प्रस्तुत करेंगे। पर यहां मानो ये शरणागति की बात यहां से प्रारंभ हो गई, चतुर्थ अध्याय से। यदि हम ईश्वर को अवतार के रूप में ग्रहण करते हैं तो उनके पास शरणागत हो जाने से वह रास्ता हमारे लिए और सरल हो जाता है। ये श्री रामकृष्ण देव ने इसीलिए इस युग में हमारे लिए वह आध्यात्म का मार्ग अत्यंत सरल रूप से प्रस्तुत कर दिया। यह मानो ये चौथा घाट, ये मानो तुलसी का चौथा घाट। तो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यह जो मेरी जो कथा है रामचरितमानस, ये मानो एक मानसरोवर के समान है, एक सरोवर है, और इस सरोवर के 4 घाट हैं। तो कौन कौन से घाट हैं? एक घाट पर बोले ज्ञान का घाट है, तो उस ज्ञान के घाट पर दो मुनियों के बीच में चर्चा चल रही है। और दूसरा घाट है वह कर्म का घाट है, या याज्ञवल्क्य जी चर्चा कर रहे हैं किस प्रकार से यज्ञ करके कर्म करते हुए हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। और एक घाट है
ये भक्ति का घाट है। तो ये भक्ति के घाट में काकभूषण जी गरुड़ जी से, काकभूषण जी गरुड़ जी को कथा सुनाए, राम कथा। ये मानो ये 3 घाट की कथा हो गई, 3 घाट की बातें हो गई। तो गोस्वामी तुलसीदास को पूछा गया, अच्छा आपने कौन से घाट में जाकर के कहे, आप कौन से घाट में गए? बोले 3 में से कोई घाट हमारे काम नहीं आया है। क्यों? बोले 4 घाट की बात आपने कही है, तो चौथा घाट कौन सा है? बोले चौथा घाट मेरा घाट है, तुलसी का घाट। अरे बोले आप तो बहुत बड़े, ये आपका तो अहंकार है, ये 3 घाट होते, आपने चौथा घाट अपना घाट का निर्माण कर दिया। तो बोले क्या करो, और कोई उपाय नहीं था? क्यों उपाय क्यों नहीं था? तो बोले सबसे पहले मैं गया कर्म के घाट पर, तो कर्म के घाट पर देखा, ओहो इतने बड़े यज्ञ आदि करना और ये कर्म करना, तो ये मुझसे नहीं होगा। ये गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि मुझे पता लगा कि भाई इसमें तो हमारी बात नहीं मिलेगी, कोई कर्म हमसे तो होगा नहीं, और इतने बड़े बड़े कर्म ये हमारे बुद्धि की बाहर है। फिर बोले तो गया मैं फिर ज्ञान के घाट पर, तो इन लोगों की बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें सुनकर तो हमारा सिर पूरा घूमने लग गया, चक्कर खाने लग गया। तो वहां से भी भाग के आ गए। तो आप भक्ति के मार्ग पर जा सकते थे, आपकी तो इतनी सारी भक्ति है, तो वहां से भी आपको भगा दिया। बोले कर्म के घाट पर गया तो उन लोगों ने भगा दिया मुझे। अरे ये तुलसी की माला जपने वाला ये क्या करेगा, ये भाग, यहां से भगा दिया। कर्म के मार्ग से भगा दिया, तो ज्ञान के मार्ग, ज्ञान में और क्या, ये हमेशा भगवान का नाम लेते रोता है, ये रोता हुआ आदमी क्या ज्ञान के लिए कुछ काबिल है क्या? भग यहां से, वहां से भगा दिया। तो बोले भक्ति के मार्ग पे जा सकते थे आप, भक्ति के घाट पर, वहां से भी क्या आपको भगा दिया? बोले वहां से उन्होंने नहीं भगाया, मैं खुद भग के आ गया। जब देखा इतने बड़े भक्त हैं, इनकी भक्ति के सामने मेरी भक्ति नहीं है, तो मैं ही इतना संकुचित हुआ कि वहां से भग गया। फिर बोले ऐसा कुछ, तो फिर आपको तो कुछ प्राप्ति नहीं हुई भगवान की? नहीं हुई। चौथा घाट मैंने शुरू किया। अरे चौथा घाट क्या है? तो बोले देखो भाई, तुलसीदास जी कहते हैं, कर्मठ कटमलिया कहे ज्ञानी ज्ञान विहीन। तो जब हम वहां पर जाते हैं कर्म के घाट पर, तो जो लोग जाते हैं सरोवर में, तो कौन कौन से लोग जाते हैं सरोवर में? तो सरोवर में लोग जाते हैं, एक तो वहां पर जाते हैं स्नान करने के लिए। तो स्नान करने के लिए लोग जाते हैं, वो क्या देखेंगे? वो ये देखेंगे कि जल शुद्ध है या नहीं। गंदा जल होगा तो उल्टा गंदे हो जाएंगे, शुद्ध जल है कि नहीं वही देखेंगे, तब जाकर के स्नान करने जाएंगे। कुछ लोग स्नान करने नहीं जाते, कुछ लोग स्विमिंग के लिए जाते हैं, तैरने के लिए। तो उनको गहरा जल चाहिए ताकि गोता लगा सकें, तो वो जल की गहराई देखेंगे। और कुछ लोग जाते हैं जल में पीने का पानी लाने के लिए। वो लोग क्या देखेंगे? जल स्वच्छ है तो देखेंगे, पर सबसे ज्यादा वो देखेंगे स्वच्छ से होने से नहीं होगा, मीठा होना चाहिए। खारा जल होगा तो पीने का काम नहीं। वो देखते हैं कि जल में मधुरता है या नहीं। इस प्रकार से जो ज्ञान का मार्ग है, ज्ञान का घाट है, वहां पर जो लोग जाते हैं वो गोता लगाने जाते हैं, वो गहरा ज्ञान का गोता लगाने। तो बोलते रामचरितमानस में वो भी है, गोता लगाते हैं, ज्ञान की बातें भी हैं। और जो कर्मयोगी हैं वो स्नान करने जाते हैं, वो तो देखते हैं कि इसमें जल शुद्ध है या नहीं। तो कर्म की बातें हैं, कर्म की चित्त शुद्धि कैसे होगी कर्म के द्वारा, ये सब बातें उसमें बताई है रामचरितमानस। और मधुर है या नहीं वो देखना है, तो भक्ति का मार्ग है जो हमें मधुरता प्रदान करता है। तो ये 3 मार्ग हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि 3 में से कोई मार्ग मुझे समझ जब नहीं आया, भक्ति के मार्ग से तो मैं खुद भग गया, 2 भाग से मुझे भगा दिया। तो हर एक जगह पर
कहते हैं सरोवर में जब जाते हैं तो एक चौथा घाट रहता है। वो कौन सा घाट रहता है? वो जानवरों के लिए रहता है, जहां पर सीढ़ी नहीं रहती, ऐसा स्लोप रहता है ताकि जानवर जा सके और वो पानी पी सके। तो ये बोलते हैं मेरा दीनता का घाट शरणागति का मार्ग है। ये शरणागति के घाट पर मैं गया। तो फिर उन्होंने पूछा भक्तों ने, अच्छा कर्म के घाट पर तो जो लोग गए उन्होंने तो जल की स्वच्छता ली, और जो ज्ञान के मार्ग पर थे उन्होंने जल की गहराई ली, जो भक्ति के मार्ग से उन्होंने जल की मधुरता ली। तो आपने क्या लिया? आप जब दीनता के मार्ग पर गए, शरणागति के मार्ग पर गए, तो आपने क्या लिया? दूसरे ने कहा कि मैंने दिया नहीं, मैंने लिया नहीं, मैंने दिया। है? आपने कैसे दे दिया? आपने भगवान को दे दिया? बोले हाँ दे दिया। कैसे दे दिया? मैंने कहा ईश्वर को देखिए प्रभु, आपका ये जो मानसरोवर का जल है इसमें सभी गुण हैं, बहुत गहरा है, ज्ञान मार्गियों के लिए उसमें जा सकते हैं, बहुत गोता लगा सकते हैं, स्वच्छ भी है, कर्मयोगी के लिए उसमें कर्म की स्वच्छता है, मधुर भी है, पीने के लायक है। भक्ति मार्ग के लोग उसको मधुरता के स्वाद करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, सब हो गया। पर फिर भी इसमें एक दोष है। हाँ? मेरे जल में दोष आ गया? बोले हाँ दोष है। क्या दोष है इसमें और क्या रहा? अभी दोष क्या रहता? बोले सब कुछ होने के बावजूद भी यदि जल भारी रहे तो पचता नहीं है, और फिर कई प्रकार के एसिडिटी और कई बीमारियां हो जाती है, जिसमें आयरन कंटेंट ज्यादा रहता है, हैवी वाटर रहता है, तो पचता नहीं है। बोले जल बाकी सब ठीक है, पर आपका जल है बहुत भारी है, पचने में बहुत भारी है, तो क्या करूं? बोले इसके लिए बहुत अच्छा उपाय है। आपके पास भारीपन ज्यादा है और मेरे पास हल्कापन ज्यादा है, मेरा हल्कापन मैं आप में डाल देता हूं तो आपका जल हल्का हो जाएगा, तो सुपाच्य हो जाएगा, दोनों का काम बन जाएगा। दोनों के काम बने। तुलसीदास जी कहते हैं कि दोनों का काम बन जाएगा। कैसे? बोले आपका नाम है पतित पावन, विनय पत्रिका में बोलते हैं भगवान आपका नाम है पतित पावन, पर मैं आपके दरबार में गया नरसिंह मेहता, मीराबाई, ये सब एक एक से एक एक बढ़ करके आपके सब भक्त लेख देखे, कोई भी हमको पतित तो नजर ही नहीं आया। तो हमने सोचा कि आपका नाम बदल देंगे, पतित पावन यदि रहते तो ये सब तो नजर नहीं आते, पतित तो एक भी नहीं है। तो भगवान बेचारे चिंता में पड़ गए, हमारा नाम ही बदल दोगे? बोले हाँ नाम तो बदलना पड़ेगा, जब पतित पावन को पति तो दिख नहीं रहा है, और यदि नहीं चाहते हैं तो एक दूसरा मैं उपाय बताता हूं। क्या? बोले मेरे समान पतित और दूसरा कोई नहीं है, मेरे को आपके दरबार में रख लीजिए, और बाद में यदि कोई कहेगा भाई आप पतित पावन हैं, तो कोई पतित तो दिख नहीं रहा है, तो आप मेरे तरफ उंगली दिखाना है, तुलसीदास आप पतित मेरे दरबार में है, तो मेरा नाम तो पतित पावन सार्थक हो गया। तो तुलसीदास जी कहते हैं दोनों के बालक बने, मैं पतित तुम पतित पावन, दोनों के बालक बने, दोनों की बात बन जाएगी। यदि आप मुझे अपने शरण में ले लेंगे तो मेरे समान पतित तो कोई है ही नहीं, और आप दूसरों को बता देना देखो मेरे दरबार में तुलसीदास जैसे पतित भी रहते हैं, इसलिए मैं पतित पावन ठीक ही हूं। तो आपका भी काम बन गया, मेरा भी काम बन गया, और आपके जल में बाकी सब तो है, गुण बहुत सारे हैं, एक ही दोष है बहुत भारी है पचने में, मेरा हल्कापन आप में आ जाएगा, तो फिर ये जल हल्का हो जाएगा और अब सभी गुणों से संपन्न हो जाएगा। ये शरणागति का मार्ग। आज के इस युग में श्री रामकृष्ण देव ने इसी शरणागति के मार्ग पर ज्यादा यह उन्होंने इंफेसिस दिया, उन्होंने जोर दिया। कहा कि देखो दो प्रकार के साधक होते हैं, एक है बंदरिया के बच्चे जैसे और दूसरे बिल्ली के बच्चे जैसे। तो बंदरिया के बच्चे आपने देखा होगा, यहाँ पर बहुत सारे बंदर आते हैं, अभी तो मकान बन गए इसलिए तो कुछ कम आते हैं, नहीं तो पर जब आते तो पूरा झुंड होकर के आते हैं, पूरे बहुत सारे एक साथ आते हैं और हुप हुप करके एक डाल से दूसरी डाल पर एकदम छलांग लगाते हैं। जब छलांग लगाते हैं तो उनके जो बंदर बड़ा रहता है, बंदरिया रहती है, छोटे छोटे बच्चे एकदम आपने देखा होगा छाती से ऐसे लिपटे हुए रहते हैं, जोर से पकड़ लेते हैं वो छोटे छोटे बच्चे,
इतनी जोर से पकड़ते हैं, बंदेरे का एकदम कुछ छलांग लगाती रहती, बंदेरे का बच्चा जोर से पकड़े रहता। यदि गलती से थोड़ा सा गिरा, थोड़ा सा पकड़ ढीली हुई, बहुत ऊपर से गिर जाएगा। इसलिए वो बंदरे का बच्चा जोर से पकड़ लेता है, और उसमें डर यही है कि कभी भी यदि छूट गया हाथ, गए। और बिल्ली के बच्चे वो क्या करते हैं, बिल्ली के बच्चे बिल्ली को, अपनी मां को पकड़ते नहीं, वो क्या करते हैं, म्याऊं म्याऊं, केवल म्याऊं म्याऊं बोलते रहते, और कुछ नहीं। भूख लगी म्याऊं म्याऊं, कुछ भी हुआ म्याऊं म्याऊं। और बिल्ली, उसकी मां क्या करती, वो आती है, उसको अपने मुंह से उसकी गर्दन पकड़ती है। आपने देखा होगा कभी कभी, गर्दन पकड़ती है, गर्दन से उसको इस प्रकार से पकड़ती है, उसको लगता नहीं है, गर्दन से पकड़ के वो एक जगह से उसको दूसरी जगह ले जाती है। बिल्ली के बच्चे को कोई तकलीफ नहीं है, कोई चिंता नहीं कि यदि मेरा हाथ छूट गया तो मैं गिर जाऊंगी। क्यों? वो जो बच्चा है, वो बिल्ली का बच्चा जानता है कि मैंने थोड़ी पकड़ा है, मां ने मुझे पकड़ा है। मां ने पकड़ा तो फिर कोई डर नहीं। श्री राम के उदाहरण देते हैं, एक पुल पर से पिता पुत्र जा रहे हैं, पुत्र ने पिता का हाथ पकड़ लिया है। अचानक एक बहुत सुंदर दृश्य दिखा, एक नाव आ रही नदी में, वो देख करके वो लड़का हाथ से ताली, देखो देखो पिताजी कितनी अच्छी नाव है, नदी में जाके गिर गया। जैसे पिताजी का हाथ छोड़ा, गिर गया। और एक पुल पर से पिता पुत्र जा रहे थे, वहां पिताजी ने पुत्र का हाथ पकड़ा था, और ये ताली बजा रहा है, कुछ नहीं हुआ। क्यों? पिता ने पुत्र का हाथ पकड़ा था। तो शरणागति का मार्ग है जिसमें भक्त कहता है, हे प्रभु मैं तुम्हारा नहीं हाथ पकड़ूंगा, तुम मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुमको नहीं बुलाऊंगा, तुम मुझे बुलाओ। मैं तो केवल इतना ही जानता हूं, म्याऊं म्याऊं, बस मैं केवल पुकारूंगा, तुम मेरा हाथ पकड़ के, तुम मुझे हाथ पकड़ के सन्मार्ग पर ले चलो, जहां ले जाओ ले जाओ, मैं कुछ जानता नहीं। यह शरणागति का मार्ग आज के युग के मानव के लिए श्री रामकृष्ण कहते हैं बहुत बड़ा एक सहारा है। जब हम कभी कभी ऐसा महसूस करते हैं कि हम शक्तिहीन हैं, ऐसा महसूस करते हैं बेसहारा हैं, ऐसा महसूस करते हैं कि हम लाचार हैं, हम कुछ नहीं कर पाते हैं, पुरुषार्थ हमसे नहीं हो रहा है, एक बहुत बड़ा मार्ग हमारे सामने है, शरणागति का मार्ग, जो यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता में प्रस्तुत किया गया। हे अर्जुन, तू मेरी शरण में आ जा, अनन्य भाव से जो मेरे शरणागत होते हैं उसका मैं उद्धार कर देता हूं। बिल्कुल तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये मानो जो बात 18वें अध्याय में करेंगे, उसी का कुछ माने उसी को एक सूत्र रूप में यहाँ लिखा गया। वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाशिका बहु ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता, राग भय क्रोध से रहित अनन्य भाव से मेरे अस्तित्व वाले, मेरे शरण हुए उपासिता, जो मेरे शरण में होते हैं, बहुत से पुरुष ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। और कितने हो चुके हैं? एक दो नहीं, बहुत हो चुके हैं। किसका किसका नाम गिनाऊं? इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से आधुनिक मानव को एक बहुत बड़ा भरोसा दिया कि केवल तत्व से, उस अवतार तत्व को जानने से, उस अवतार की लीला को जानने से और कुछ नहीं कर सकते, ध्यान नहीं कर सकते। ध्यान में बड़ा कष्ट होता है, ध्यान में मन बिखेर हो जाता है, ध्यान में मन बिखर जाता है, कोई बात नहीं। लीला चिंतन, उसके लिए एक बहुत बड़ा अच्छा उपाय बताया गया, लीला चिंतन। ध्यान करने बैठे मन भटक रहा है, ईश्वर के स्वरूप में चिंतन नहीं हो पा रहा है, उसके स्वरूप का ध्यान नहीं हो पा रहा है, तब कहा गया लीला चिंतन करो। यह सरल मार्ग, यह भी एक प्रकार का ध्यान है, लीला चिंतन। पहुंच गए हम, श्री कृष्ण के भक्त हैं, पहुंच गए वहां पर व्रज में। नंद रानी, वह मां यशोदा बालक गोपाल को बोल रही है, क्यों रे कन्हैया, तूने फिर से आज चोरी की? सब गोपियां मुझे इस प्रकार से बोलती रहती है कि तेरा कन्हैया तो चोर है, माखन चोर, और यहाँ कोई माखन कम है हमारे घर में, जो दूसरे के घर में जाकर के तू चुरा के ले आता है। तो ये तो बड़े भोले भाले, एकदम भोले भाले कहते, मैं तो मैया मेरी, मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं किसी का माखन, मैं क्यों खाने जाऊंगा, तू क्या कम देती है जो मैं माखन खाने जाऊंगा? ये सब झूठ बोलने वाली है।
और जाकर ये नंदरानी ने बोल दिया, क्या तुम लोग बोलते हो मेरा बेचारा भोला भाला इतना अच्छा मेरा कन्हैया, और तुम लोग झूठ झूठ बेचारे को, झूठ को ऐसा चोर बोलती हो। बेचारी गोपियां क्या करेगी, सुनकर रह गई। अब एक बार देखा कन्हैया वो सब लोग बच्चों को लेकर के एक के ऊपर एक के ऊपर और ऊपर जाकर के पकड़ करके पहले मार करके उसको मक्खन खा रहा है और मुंह में मक्खन लगा हुआ है। गोपियों ने कहा रंगे हाथ चोर पकड़ा गया, जल्दी से बोलो नहीं तो ये तो हमेशा हमको ही झूठा बोलता है कि हमने झूठ बोलने वाले। तुरंत उसको बुला के ले आए, चलो जल्दी जल्दी चलो, क्या बात है पहले जल्दी चलो, देखो देखो तुम हमको बोलते मैं झूठ बोल रही है, देखो ये तुम्हारे कन्हैया का करतूत देखो। और जाके रंगे हाथ पकड़ लिया और तब यहां पकड़ करके लाठी लेकर के बैठ खड़ी है, इधर आ नीचे, अभी तुझे बताती हूं। है ये क्या, वो लोग बोलते थे चोरी का, तो ठीक तो चोरी कर रहा है, ठीक तो चोरी कर रहा है, रंगे हाथ पकड़ लिया। और तू बोलता वो लोग झूठ बोलते थे, फिर भी वही बोलो, वो रोने से आंख में से आंसू निकाल बोले मैया मोरी मैं नहीं माखन खाओ है। अरे मुंह में माखन लगा हुआ है, बोलता मैं नहीं माखन खाओ। अरे बरबस मुख लगता हो, अरे मैं थोड़ी खाया हूं, ये गाल वाले सब होकर जबरदस्ती मेरे मुंह में डाल दिया, मैं नहीं माखन खाया। फिर भी उसका एक ही बात, बरबस मैं नहीं माखन खाया। तो ये कन्हैया और बाद में जाकर बोलते ठीक है आज तुझे बता, मुंह खोल। जैसे मुंह खोला सारे ब्रह्मांड का दर्शन यशोदा माता को होता है। और फिर परंतु कुछ क्षण के लिए तो एकदम कहां आ गई, और फिर जब धरातल पर आती बोले अब इसको बांधूंगी, कितनी सारी रस्सियां लाती है। और वो अखंड सच्चिदानंद ब्रह्म को कोई बांधने वाला है, कोई रस्सी बांध सकती है। जब बहुत बांधी कोई रस्सी नहीं मिलती जो कन्हैया बनता है। और बाद में यशोदा माता जब रोने लग गई तो कन्हैया खुद बन गए। पर आश्चर्य की बात, जितनी रस्सी लाती थी केवल 2 उंगल कम पड़ती थी, केवल 2 उंगल। ये महामी आमार मुरले गुशिबे जंजाल, श्री रामकृष्ण कहते हैं मैं और मेरा अहमता और ममता रूप, ये जो 2 इंच की जो रस्सी है, अहमता और ममता, जहां जब देखा यशोदा रानी ने मेरे से ये कन्हैया बंधेगा नहीं, अब जब रोना शुरू किया अहमता गई ममता गई, तुरंत श्री कृष्ण भगवान बंध गए, अखंड सच्चिदानंद बन गए। और इस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान सच्चिदानंद स्वरूप जो नित्य मुक्त हैं, वे भक्त के बंधन में आ गए, भक्त की प्रेम रूपी डोर में बंध गए। यह सारी लीला देखो कितनी बड़ी, कितना ध्यान करते करते कब कहां चला गया समय पता नहीं पड़ता है। ध्यान करते समय कितना समय चला गया, लीला ध्यान लीला चिंतन। उसी प्रकार से रामकृष्ण का यदि कोई ध्यान करता, किस प्रकार से गदाई कामारपुकुर में, इसी प्रकार से कृष्ण लीला का पुनरावर्तन करते हैं। ये सब लीला प्रसंग जो पढ़ा है हमने रामकृष्ण लीला प्रसंग पुस्तक में, लीलामृत में, श्री रामकृष्ण के जीवन में, उसको पुनः अपने मन में उसकी आवृत्ति करने से लीला चिंतन भी हो गया, आनंद मिला, ध्यान भी हो गया। तो यह मान लो एक नया अवतार योग यह भगवान श्री कृष्ण रूप हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। भक्ति योग से भी बढ़कर के अनन्य भाव से भक्ति, शरणागति का मार्ग, दैन्य का मार्ग, जो तुलसीदास जी ने कहा कि भक्ति मार्ग से भी बढ़कर, भक्ति मार्ग में भी हमें पूजा पाठ करना पड़ेगा, ईश्वर में श्रद्धा होनी पड़ेगी, पूजा करनी पड़ेगी, साथ साथ में बहुत सारी जो पूजा पाठ की सामग्रियां लगेगी, और ईश्वर के दर्शन करने होंगे, ईश्वर को भोग चढ़ाना होगा। ये बहुत सारी जो प्रक्रिया है भक्ति योग की, कुछ नहीं। भगवान मैं अपने आप को तुम्हें को समर्पित होता हूं, भक्ति योग भी मुझसे द्वारा नहीं होगा, इतना सरल से सरल योग है, पर वो मुझसे नहीं होता। मैं आपको पुकार भी नहीं सकता, मैं आपका नाम भी नहीं ले सकता, मैं मंत्र का जाप भी नहीं कर सकता, मैं ध्यान भी नहीं कर सकता, मैं आपके पास चल करके नहीं आ सकता। जब ईश्वर देखते सचमुच में छोटा बच्चा है, वो नहीं चल पा रहा है, और जब रोने लगता है कि मेरे से अब चला नहीं जाता है, तो पिताजी खुद उसकी गोद में ले लेते। फिर उसको गिरने का डर नहीं है। पिताजी की गोद में भी आ जाए तो फिर गिरने का डर नहीं, माँ की गोद में आ जाए बच्चा फिर गिरने का डर नहीं। पर माँ ऐसे तो उठाती नहीं, ऐसे नहीं उठाती,
चल 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 चल। फिर बोले लग गया बहुत, अच्छा ठीक है, जहां रोने लग गया एक पिपरमेंट दे दिया, टॉफी दे दिया, चॉकलेट दे दिया, फिर थोड़ा समय, फिर बाद में फिर रोता है तो फिर खिलौना दे दिया। जब ये सब तोड़ करके रोता है कि नहीं, तब जाकर के मां उसे गोद में उठाती। तो यह जो गोद में जब गया, यह है शरणागति का मार्ग। तो शरणागति के मार्ग में उसमें भी क्या पुरुषार्थ नहीं है? उसमें पुरुषार्थ, पुरुषार्थ सभी जगह पर है। जो ध्यान योगी है उसको पुरुषार्थ करना पड़ता है, अपने मन को एकाग्र करना पड़ता है। जो ज्ञान योगी है उसको तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, श्रवण मनन निधिध्यासन। और जो भक्ति योगी है उसको भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। दो प्रकार की भक्ति, अपरा भक्ति, परा भक्ति। पहले अपरा भक्ति जिसमें कि वो वैधि भक्ति, और दूसरी है प्रेम भक्ति, परमा भक्ति, परम प्रेम स्वरूपाच। तो बाद में वो परम प्रेम रूपी भक्ति, ये भक्ति का आचरण करना पड़ता है। तो शरणागति के मार्ग में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, पर एक चीज तो करनी पड़ेगी ना। छोटा बच्चा असमर्थ है, कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकता, उसको भूख लगी है, तो फिर भी वो एक पुरुषार्थ करता है। वो जाकर के चल करके रसोई घर में जाकर के, ऊपर में दूध का डिब्बा है, वो दूध के डिब्बे में से पाउडर निकाल करके गर्म पानी करके उसमें डाल करके दूध को गर्म करके उसको बोतल में भर के पीने की ताकत उसमें नहीं है। इतना छोटा सा बच्चा है, उतना नहीं है उसमें, पर फिर भी वो एक पुरुषार्थ करता है। क्या करता है? रोता है, उसको भी पुरुषार्थ करना पड़ता। नहीं रोता है तब तक मां नहीं आती। जब रोना शुरू किया, भेंपू शुरू किया कि तब मां दौड़ करके आती है, और फिर तुरंत देखा कि बच्चे को भूख लगी, तुरंत फिर बाकी सब काम मां का है। सब काम भगवान खुद करते हैं, भगवान को ही काम में लगा दो। जो शरणागति मार्ग वाला है बोलते मैं कुछ नहीं करो, तुम मेरे लिए काम करो। पर हाँ, रोना पड़ेगा। रोने से फिर क्या करेंगे? भगवान खुद दूध का डिब्बा लाएंगे, उसमें से गर्म पानी करेंगे, उसको दूध में मिलाएंगे, उसको बॉटल लेकर के आपके मुंह में डाल देंगे, तो चूसना तो आपको पड़ेगा। इतना तो कर देंगे भगवान शरणागति के मार्ग पे। तो शरणागति के मार्ग पर दो चीजें आवश्यक है। एक, पहले रोना पड़ेगा। जैसे रोना शुरू किया कि हे भगवान, हम बिल्कुल एकदम शक्ति है, हमारे द्वारा कुछ नहीं होगा, तुम यदि हमको बचाओ तब बचेंगे, और कोई उपाय नहीं है, तो भगवान बचा लेते हैं। और भगवान सब कुछ करते हैं। भगवान बॉटल में दूध भर के हमारे मुंह में देते हैं, पर उसको चूसना तो हमें पड़ेगा, इतना हमें करना पड़ेगा। ये दो प्रकार के पुरुषार्थ जो छोटा बच्चा करता है, अत्यंत पुरुषार्थहीन जो छोटा बच्चा, वह भी इतना पुरुषार्थ करता है। इतना पुरुषार्थ तो शरणागति के मार्ग में करना पड़ेगा। और यदि उनको भूख नहीं लगी है, रोना नहीं आ रहा है, तो भगवान कहते हैं मैं भी मजे में, तुम भी मजे में। तब तक भगवान हमारे जीवन में नहीं आ सकते, जब तक हमारे जीवन में भूख नहीं आई है, जब तक हमें पिपासा नहीं आई है, जब तक हम तड़प नहीं लगे हैं। तो इसलिए बाहर से कहने से शरणागति के मार्ग सरल लगता है। श्री रामकृष्ण देव ने कहा, गिरीश घोष की जो भक्ति थी 16 आना थी, परंतु उनकी जो शरणागति थी वो अद्भुत शरणागति थी। उस शरणागति के लिए अहंकार का संपूर्ण त्याग करना पड़ता। प्रभु मेरा कोई पुरुषार्थ में नहीं कर पाता, पर वो शरणागति की जो बात है वो इतनी जल्दी नहीं आती कि हमारा अहंकार जो है वो फिर कहता कि नहीं नहीं नहीं, भगवान तुमसे ज्यादा मैं जानता हूं, मैं जैसा कहता ऐसा करो। बीच बीच में हम फिर से दादागिरी शुरू कर देते, ईश्वर के साथ ही दादागिरी करते। ये देखो, तुमको ये काम नहीं करना था मेरे जीवन में, उसको इस प्रकार से करना चाहिए। और हर रोज सुबह हम लोग लिस्ट लगा देते हैं, क्या क्या चाहिए, क्या क्या करना है, और कैसे करना है भी बताते हैं। क्यों? हमको तो मालूम है भगवान के पास तो ये तो उसको तो बिल्कुल पता ही नहीं कैसे क्या काम करना। तो कैसे करना, कब करना, लास्ट मिनट उसका अल्टीमेटम भी देते, इसके पहले करना, तब जाकर के वो ईश्वर जो है बड़ा आपका अच्छा गुलाम है। वैसे हम बोलते हैं प्रभु मैं गुलाम तेरा, मन में यही भावना था प्रभु तू गुलाम मेरा। और यह जो जब तक ये सचमुच में शरणागति का भाव नहीं आया, तब तक वो प्रभु को हम गुलाम नहीं बना सकते। फिर भगवान स्वयं बोलते हैं अहम भक्त पराधीनो। श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर कहानी है, अहम भक्त पराधीनो। ऐसा मत सोचो कि मैं स्वतंत्र हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं भगवान, मैं पराधीन हूं। अरे आप किसके पराधीन? बोले मैं भक्तों के पराधीन हूं।
जो सच्चे भक्त हैं मैं उनका दास हूं। इसकी बहुत अच्छी सुंदर कहानी भागवत में है, उसका समय आज नहीं है। अगले रविवार को ये चर्चा हम जारी नहीं रख सकेंगे, उसके बाद वाले रविवार से पुनः ये चर्चा हम जारी करेंगे। आज ही समाप्त करें।